नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणित की आधारशिला उसकी संक्रियाएं होती हैं। अगर हम एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को संक्रियाएं ठीक से सिखा पाते हैं तो हमारे बच्चे सही प्रकार से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में सक्षम होते हैं और वो गणित से संबंधित किसी भी प्रश्न को बड़े ही सरलता और शीघ्रता से हल करते हैं। लेकिन हम एक शिक्षक होने के नाते ये बात अच्छे से जानते हैं कि गुणा, जोड़ और घटाव सिखाना तो हमारे लिए संभव हो पाता है, लेकिन जब बात आती है भाग की तब हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब सवाल ये है कि हम बच्चों को भाग आसानी से सिखा कैसे सकते हैं? तो इस सवाल का एक ही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, TLM के माध्यम से, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से। अब मैं यहां बात कर रही हूं भाग की और मैं आपको दिखा रही हूं गुणा मशीन। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास अगर इस तरह की गुणा मशीन है तो हमें अलग से भाग मशीन बनाने की आवश्यकता ही नहीं। वो कैसे? चलिए बताती हूं कि मैं इस गुणा मशीन को भाग मशीन के रूप में कैसे परिवर्तित करती हूं। यहां पर आप इस मशीन में देख रहे हैं होल। अब इन चारों होलों में यूज करूंगी मैं डिस्पोजल कप का। और लीजिए, इस तरह से मेरी भाग मशीन हो गई तैयार। अब चलिए इस भाग मशीन में कैसे भाग करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बारती प्रश्न लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 15 चॉकलेट्स हैं और मुझे उसे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे। तो चलिए पता करते हैं इस भाग मशीन के माध्यम से। यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्टिक्स का उपयोग करूंगी चॉकलेट्स के स्थान पर। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 कप का यूज करूंगी क्योंकि मुझे 3 बच्चों में बराबर बराबर इन्हें बांटना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। लीजिए, मेरे चॉकलेट्स हो गए खत्म। अब ये देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर चॉकलेट्स प्राप्त हुए हैं या नहीं और एक बच्चे को कितना चॉकलेट प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि एक बच्चे को 5 चॉकलेट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी 5 चॉकलेट्स, यानी 5 स्टिक्स हैं, मतलब 5 चॉकलेट्स। और यहाँ पर भी 5, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट्स प्राप्त होंगे। अब चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। मुझे 25 भागित 4 करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगी हमारा 15 था भाज्य, 3 था भाजक और हमें प्राप्त हुआ 5 भागफल के रूप में। चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर 25 भागित 4 मुझे करना है। 25 है मेरा भाज्य, 4 है भाजक। अब मुझे प्राप्त करना है तो चलिए भागफल प्राप्त करने के लिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 25 आइसक्रीम स्टिक्स और मुझे इसे कितने बराबर भागों में बांटना है? 4 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए यहाँ पर मैं 4 बॉक्स का यूज करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पर 24 स्टिक्स बराबर बराबर बढ़ गए हैं, जबकि एक बच गया है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक बॉक्स में कितने स्टिक्स हैं। यहाँ पर हैं 6 स्टिक्स, यहाँ पर भी हैं
6 स्टिक्स, यहाँ पर भी 6 स्टिक्स, और अंतिम बॉक्स में भी देखते हैं कितने स्टिक्स हैं, 6 स्टिक्स। यानी कि सभी बॉक्स में बराबर बराबर 6 स्टिक्स हैं यहाँ पर, इसलिए 6 हुआ हमारा भागफल। जबकि जो एक बच गया है वो आएगा शेषफल के अंतर्गत। तो इस तरह हम इस TLM के यूज से आसानी से भाग संबंधित सग्रिया को भी हल करवा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से प्रयास की, और प्रयास से क्या संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी दोस्त को दीजिए विदा। धन्यवाद।